नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 मजेदार हिंदी कहानियां। ये कहानी हमारे अपने चैनल कॉल मी हिंदू कृष्णा शून्य 8 पर ही मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी। एक अकबर बीरबल और छिपे हुए राज्य का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक दिन दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हुए कहा, जहां पनाह एक ऐसा राज्य है जो नक्शों में नहीं है, लेकिन वह आपके राज्य के अंदर ही छिपा हुआ है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, क्या कह रहे हो तुम? वह व्यक्ति बोला, वह लोग गुप्त रूप से ताकत बढ़ा रहे हैं और एक दिन अचानक हमला करेंगे। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुप्त जांच की शुरुआत अकबर और बीरबल ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। कुछ दिनों बाद खबर आई, राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग रात के समय गायब हो रहे थे। रहस्यमयी सुराग बीरबल ने उन सभी जगहों का नक्शा बनवाया जहां से लोग गायब हुए थे। उन्होंने ध्यान से देखा, सभी जगहें एक ही दिशा में जुड़ रही थीं, जैसे कोई छिपा हुआ रास्ता हो। सुरंग का रहस्य जांच करते करते उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं के अंदर एक गुप्त रास्ता था। अकबर और बीरबल उस रास्ते में उतर गए। छिपा हुआ राज्य। कुछ देर बाद वे एक विशाल भूमिगत शहर में पहुंचे। वहां हजारों लोग रह रहे थे। उन्होंने अपना अलग ही शासन बना रखा था। अकबर हैरान रह गए, यह सब हमारे राज्य के अंदर कैसे हो रहा था? असली साजिश बीरबल ने पता लगाया। यह लोग पहले राज्य के नागरिक थे, जिन्हें किसी कारण से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने बदला लेने के लिए अपना अलग राज्य बना लिया। उनकी योजना थी सही समय आने पर ऊपर आकर हमला करना। अंदर से खतरा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उनके कुछ जासूस महल के अंदर भी थे। वे हर खबर उन्हें पहुंचा रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने उन लोगों के बीच यह खबर फैलवाई, राजा अपने राज्य को छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं। यह सुनते ही भूमिगत राज्य के लोग जल्दी हमला करने की योजना बनाने लगे। जाल जैसे ही वे लोग ऊपर आए, अकबर के सैनिक पहले से तैयार थे। चारों तरफ से घेर लिया गया। सामना उनके नेता को दरबार में लाया गया। उसने कहा, हमने बदला लेने के लिए यह सब किया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, गलती हमारी भी थी कि हमने तुम्हारी कहानी। 3 अकबर बीरबल और स्वर्ण नगरी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन दरबार में दूर देश से एक व्यापारी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसी नगरी देखी है जहां सब कुछ सोने का है, दीवारें, सड़कें, यहां तक कि पेड़ भी। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। अकबर ने पूछा, क्या यह सच है या कोई भ्रम? व्यापारी बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां अपना, जहां बहुत ज्यादा सोना हो, वहां कोई बड़ा रहस्य जरूर होता है। यात्रा की शुरुआत। अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक उस स्वर्ण नगरी की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने चेतावनी दी, उस नगरी में जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। अकबर ने दृढ़ता से कहा, हम सच जानने आए हैं। स्वर्ण नगरी का प्रवेश। कुछ दूरी पर उन्हें चमकती हुई एक नगरी दिखाई दी। वह सच में सोने जैसी चमक रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, सब कुछ असाधारण था, लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा, जहां अपना, यहां कुछ ठीक नहीं है। अजीब सच्चाई। नगरी के लोग चुप थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे वे खुश नहीं थे। रहस्य गहराता है। बीरबल ने देखा कि लोग बार बार एक ही जगह जा रहे हैं। एक बड़ा महल, वहां एक सिंहासन रखा था। असली साजिश जांच करने पर पता चला, यह नगरी असली सोने की नहीं थी। यह सब एक विशेष धातु और चमकदार परत से बना था। और सबसे बड़ा रहस्य, जो भी उस सिंहासन पर बैठता वह धीरे धीरे अपनी सोच खो देता और उस नगरी का गुलाम बन जाता। बड़ा खतरा। इस तरह वहां के लोग उस नगरी के शासक के नियंत्रण में थे। वह शासक लोगों को लालच दिखाकर वहां बुलाता और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेता।
बीरबल की योजना, बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने उस शासक को संदेश भेजा, अकबर खुद उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। शासक खुश हो गया। अंतिम मुकाबला जब अकबर सिंहासन के पास पहुंचे, बीरबल ने पहले ही उसकी शक्ति को समझ लिया था। उन्होंने चुपके से सिंहासन के नीचे का यंत्र खराब कर दिया। सच्चाई का खुलासा जैसे ही शासक ने अकबर को बैठाने की कोशिश की, उसकी चाल उलटी पड़ गई। लोगों पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया। सबको सच्चाई समझ में आ गई। अंतनगरी के लोगों ने उस शासक को पकड़ लिया। अकबर ने उन्हें आजाद कर दिया। कहानी 4 अकबर, बीरबल और गायब होता सिक्का। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अजीब समस्या है। मेरा एक सोने का सिक्का हर रात गायब हो जाता है और सुबह फिर वापस मिल जाता है। अकबर हैरान हो गए, यह कैसे संभव है? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम सिक्का कहां रखते हो? व्यापारी बोला, मैं उसे अपने कमरे में एक डिब्बे में रखता हूं और दरवाजा बंद कर देता हूं। बीरबल ने कहा, आज रात हम तुम्हारे घर चलेंगे। रात की निगरानी। रात को अकबर और बीरबल व्यापारी के घर छिप कर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, एक छोटा सा चूहा आया। वह डिब्बे के पास गया, उसे खोलकर सिक्का बाहर निकाल लिया और लेकर चला गया। अकबर चौंक गए। एक चूहा सोने का सिक्का क्यों ले जाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अभी देखिए। सच्चाई वे चूहे के पीछे पीछे गए। चूहा सिक्का लेकर एक कोने में गया, जहां एक छोटा सा छेद था। वहां पहले से कई चमकदार चीजें पड़ी थीं, कांच के टुकड़े, धातु के टुकड़े और कुछ सिक्के भी। बीरबल बोले, चूहा चमकदार चीजों की ओर आकर्षित होता है, इसलिए वह सिक्का ले जाता है। अंत सुबह बीरबल ने व्यापारी को सारी बात बताई। व्यापारी खुश हो गया और बोला, धन्यवाद, अब मैं अपना सिक्का सुरक्षित रखूंगा। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हर बार हमें चौंका देती है। कहानी 5 अकबर, बीरबल और सच्चे दोस्त की पहचान। एक दिन दरबार में 2 आदमी आए। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। पहले आदमी ने कहा, जहां पनाह, यह मेरा दोस्त है, लेकिन इसने मेरा भरोसा तोड़ा है। दूसरा बोला, नहीं जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है, मैं ही सच्चा दोस्त हूं। अकबर उलझन में पड़ गए। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बताओ इनमें सच्चा कौन है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों से कहा, तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। दोनों तैयार हो गए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को एक एक पौधा दिया जाएगा। 1 महीने बाद जो पौधा सबसे अच्छा उगेगा, वही सच्चा और ईमानदार होगा। दोनों को पौधे दे दिए गए। 1 महीने बाद दोनों फिर दरबार में आए। पहले आदमी का पौधा हरा भरा और बड़ा था। दूसरे आदमी के गमले में कुछ भी नहीं उगा था। वह शर्मिंदा होकर बोला, जहां पनाह, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं उगा। सच्चाई का खुलासा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, स। अगर आपको ये हमारे 5 अकबर बीरबल की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।